इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमारा पिछले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि पहले मुझे एलिनोर और एलिया के स्टैट्स को देख लेना चाहिए। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने गॉगल को पहनते हुए बोलता है कि जो एलिनोर है वह इस गेम की सबसे क्रूशियल कैरेक्टर है। चलो देखते हैं कि एलिनोर के स्टैट्स कैसे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे सिस्टम पे लिख जाता है कि तभी सिस्टम में बताता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो इंसाइट आई वो एक्टिवेट हो चुकी है। हमें इसके बाद दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जो एलिनोर है वह ग्रे डेमन की वेसल है। इसके बाद हमें एलिनोर के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे एलिनोर की एंजोरेंस, एजिलिटी और स्ट्रेंथ एस लेवल की होती है, जहाँ पे उसकी जो अथॉरिटी होती है वो A+ की होती है और जो लक होता है वो C का होता है। और इन स्टैट्स को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि जो एलिनोर की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड है उसके लक को छोड़कर। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि क्या जो एलिनोर का डीमन के साथ फ्यूज़न रेट वो पहले से ही 80% है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये जरूर रिवर बैक इंसिडेंट के कारण हुआ होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है लेकिन फिर भी इसे देखते हुए कि जो करप्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर दोनों बहुत ही ज़्यादा होते तो ये पहले ही एलिनोर पूरी तरीके से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती। तभी जो एलिनोर की नज़र होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ती है और वह पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो दाऊद होता है वह एलिनोर से बोलता है कि प्रेसिडेंट आखिर आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी एलिनोर हमारे में दाऊद की बात सुनकर बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें देख लिया। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इस समय ज़मीन में गिरा हुआ होता है और शायद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एलिनोर के सामने आ चुका है, इसीलिए वो भी उसके झटके से दूर जाकर गिरा होगा। तभी जो एलिनोर होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि जब से मैंने तुमसे मिला है मुझे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी एलिनोर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है जिस पर्सन का आपने मुझे पीछा करने के लिए कहा था वह कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बोलता है कि क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। तभी जो एलिनोर होती है वो दाऊद से बोलती है हाँ मैंने उसके अंदर नॉर्मल पैटर्न को पहचान लिया है, और बोलती है कि अब से मैं ये काम नहीं करूँगी, इस काम को तुम्हें खुद से करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रेसिडेंट का काम है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसमें बिल्कुल भी आरामदायक काम नहीं है। और बोलती है इसके लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी जो दाऊद होता है एलिनोर से बोलता है कि सबसे पहली बात तो तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, और बोलता है कि निश्चित रूप से कोई हार्ड अपोनेंट ही रहा होगा। तभी जो दाऊद होता है वो बोलता है लेकिन स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। तभी जो एलिनोर होते हुए दाऊद से पूछ ली मैंने सुना है जो होली किंगडम है उसने अपने डेलीगेशन टीम को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया, और डेलीगेशन टीम से यहाँ पर मतलब है लोगों से। और एलिनोर बोलती है कि पहले कभी ऐसा होली किंगडम ने नहीं किया है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर होली किंगडम ने ऐसा किस लिए किया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एलिनोर से बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता कि आखिर होली किंगडम ने ऐसा क्यों किया है। तभी जो एलिनोर होती है हमारे मेन कैरेक्टर को ची देते हुए बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम इसके बारे में पता लगा लेंगे। तभी जो एलिनोर होती है वो बोलती है कि ये जो चीज़ है ये मिड टर्म विज्ञान में होने वाले टारगेट मूवमेंट्स के रिकॉर्ड हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे लेते हुए देखते हुए बोलता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट प्रेसिडेंट। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचता था ओरिजिनल स्टोरी में मुझे हर एक टारगेट पर अपनी नज़र बनाए रखनी पड़ती थी। और जो दाऊद होता है एलिनोर से बोलता है कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट आपने इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। इतना कहकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एलिनोर से को गले लगा लेता है और बोलता है बाद में मैं इसे रीपे ज़रूर करूँगा। और एलिनोर इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तभी जो दाऊद होता है बोलता है कि इसका मतलब वो बंदा अभी भी क्लॉक टावर में होगा, और बोलता है कि प्रेसिडेंट मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है जो एलिनोर होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर के गले लगाने के कारण अभी भी थोड़ा सा शर्मा रही होती है। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि हाँफते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता हो है कि वह 7 बजे क्लॉक टावर भी पे ही रहता है, और मुझे ये भी पता है कि वह सेंट के साथ ही इस एकेडमी में एंटर किया था। और साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि साथ ही में उसका जो नेचर है वह हमेशा बाहरी चीज़ों को अवॉइड करता रहता है, इसीलिए वह अभी इन चीज़ों के बारे में ध्यान भी नहीं दे रहा होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन फिर भी उसे बाहर की थोड़ी बहुत हवा तो चाहिए ही होगी, तो यही वो यहाँ पर क्लॉक टावर के ऊपर ज़रूर आया होगा। और इतना कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अब क्लॉक टावर के ऊपर पहुँच चुका होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी में आया होता है कि वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा होता है।
इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढ रहा है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने से ही बोलता है कि मुझे अपने स्टेमिना को थोड़ा बहुत और ट्रेन करना चाहिए। यह वही बंदा होता है जो कि हमें कुछ एपिसोड पहले सेंट के साथ दिखाया गया था जब ये लोग एकेडमी में नहीं आए थे, और शायद ये भी एक डीमन वर्शिपर है। और जो सिस्टम होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि इसका जो निकनेम है वो बॉय किंग है और इसका नाम वर्काटस है। तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारा ही नाम दाऊद कैंपेबल है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह हाँफते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता कि मेरा नाम दाऊद कैंपेबल है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि पहले तुम्हें शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने सांसों को तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है, सिर ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, तो भला मैं तुम्हें कैसे नहीं जान सकता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें सिर ने भेजा है, उसे पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, फिर भी उसने तुम्हें भेजा है। इसके बाद ये जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो स्पाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हारा इंतज़ार हर रोज़ यहाँ पर कर रहा था। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं पहली मीटिंग के लिए कुछ कहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो बोलता है कि वैसे भी हम लोग एनिमी ही हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि ओरिजिनल स्टोरी में जो सीर था वह केवल एक डीमन वर्शिपर था, उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि वो किसी के मामले में डायरेक्टली इंटरफेयर करे। तभी वो जो बंदा होता है वो दाऊद से बोलता है कि सीर ने मुझे बताया था कि तुम मेरे सामने आने वाले सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स में से एक हो। तभी वो जो बंदा होता है अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है कि आंसर दो मुझे दाऊद, क्या तुम मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करोगे। तभी वो जो बंदा होता है वह उस बंदे की बात सुनकर मन में सोचता है कि उस बंदे को पहले से पता है कि मैं आखिर कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर साथ में वो भी ये भी सोच रहा होता है वह मुझसे मेरे मिले बिना ही मुझे मारने के लिए ऑर्डर्स दे रहा है। और या फिर यह हो सकता है कि उसके पास भी मेरे जैसा ही मेथड है जो कि मेरे पास है। और हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।